हेलो बच्चों, आज मेरा ट्रिग्नोमेट्री 10th एसएससी का सेकेंड वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और उसे एक्सप्लेन करने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करूँ। तो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, ये ट्राई करूँगा मैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 आइडेंटिटीज़ होती है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कर देना। तो पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये समझने से पहले ये कैसा ही मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये समझो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया एक्स वाई जेड। ये राइट एंगल है। अगर इसे y को मैंने थीटा मान लिया, y एंगल को, तो ये क्या होगा, ये ऑपोजिट होगा, ये एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट साइड। और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो साइन थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वाई जेड अपॉन एक्स वाई। टेन थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक्स जेड अपॉन वाई जेड। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसके इनवर्स देखते हैं हम, इनवर्स रेशियोज। मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या आता है, कोजेक थीटा। ये क्या आएगा, वन अप साइन थीटा, साइन का उल्टा मतलब हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट आएगा। उल्टा है ना साइन थीटा का, मतलब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। साइन थीटा क्या आता था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, ये आएगा हमारा कॉजेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस था कॉस थीटा। तो हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट का आएगा सेक थीटा, मतलब एक्स वाई अपॉन वाई जेड। और कॉट थीटा क्या आएगा, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट था। टेन थीटा क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, मतलब वाई जेड अपॉन एक्स जेड। तो ये मैंने कुछ आपको रिवाइंड करा दिया कि इनवर्स रेशियोज कैसे होते हैं वो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये आइडेंटिटी कैसे आई। तो फिर से मैंने एक ट्रायंगल निकाला, थोड़ा बाजू में निकालता हूँ। इधर एक मैंने ट्रायंगल निकाला एक्स वाई जेड को मैंने मान लिया राइट एंगल, और इसको थीटा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई इक्वल्स एक्स वाई स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों साइड्स को एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। दोनों साइड को मैं एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, भी आपको पता है, एक्स जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर 1। तो एक्स जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर क्या है, ये ऑपोजिट है,
एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनस है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ये हमारी इसमें केस बन रही, तो क्या आता है साइन थीटा मतलब स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई जेड स्क्वायर मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब इसको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो अब कैसे आई ये मत याद रखो, सिर्फ आइडेंटिटी याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 आता है। तो हमारी दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है हमारी पहली आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब मैं दोनों साइड को साइन थीटा से डिवाइड कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आपको पता ही है कि नीचे सेम हो तो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्या आता है साइन को उल्टा कॉजेक मतलब कॉजेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये याद रखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आता था हमारा टेन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आएगा, टेन का उल्टा क्या था कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा आएगा। ये जब उल्टा किया ना हमने तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या आता है कॉट थीटा। चाहो तो आप नोट्स में डाल सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्क्वायर है मतलब क्या आएगा कॉस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे आइडेंटिटी की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब दोनों साइड को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता था सेक थीटा मतलब ये स्क्वायर है मतलब सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये भी हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज याद रखो, इम्पोर्टेंट है, नोट्स में डाल लो अपने। तो फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। तो ये याद रख लो फटाफट, नोट्स में भी डाल सकते हो।
तो चलिए हम अब थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, जैसे कि 6 sin थीटा इक्वल्स -12 cos थीटा इक्वल 0, देन फाइंड tan थीटा cosec थीटा sec थीटा। बताया हमें कि tan थीटा cosec थीटा और sec थीटा फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दिया है कि 6 sin थीटा -12 cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये -12 cos थीटा है, इसे मैं इक्वल के पार भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 6 sin थीटा इक्वल्स 12 cos थीटा। ठीक है, अब इस cos, ये तो हो गया। अब इस cos को मैंने इधर भेज दिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इस 6 को मैं इधर भेज दूँ तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स 12/6। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आता था, टेन थीटा, और 12/6 क्या आता है, 2। मतलब हमारा टेन थीटा में मिल चुका है 2। हमें बताया है कि कॉजेक थीटा निकालो, उससे पहले हम निकालते हैं सेक थीटा। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan क्या दिया है 2, मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 2 का स्क्वायर 4, मतलब यह आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब 5 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा क्या आएगा, √5। अंडर रूट कर दिया तो √5 आएगा। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट, कि हमें और भी फाइंड करना है। तुम्हारा tan थीटा और सेक थीटा तो फाइंड कर लिया, अब कोजेक थीटा फाइंड करते हैं। तो हमें पता है 1 + cot थीटा इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा, ये आता है। अब cot थीटा कैसे निकलेगा, हमें पता है 1/tan का उल्टा क्या होता है, cot। मतलब tan अगर 2 है तो cot थीटा क्या आएगा, 1/2, क्योंकि tan का उल्टा है। अगर tan 2 आ तो cot थीटा क्या आएगा, 1/2, क्योंकि tan का इनवर्स उल्टा cot होता है। मतलब cot थीटा इक्वल्स क्या आएगा, 1/2। ठीक है, मतलब 1 + 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, ये मिटा दूं मैं। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। तो ये 4 1 4 + 1, 5/4 इक्वल्स कोजेक स्क्वायर थीटा। मतलब कोजेक थीटा क्या आएगा, √5/√4, मतलब 2। हमें कोजेक थीटा भी मिल गया √5/2, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका रूट क्या आएगा, 2। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स 3/4 देन फाइंड सेक थीटा कोजेक थीटा। ठीक है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है अब
इजी क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो 3/4 का स्क्वायर क्या आएगा, 9/16 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 16 + 1 + 16 × 1 + 9 25/16 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो सेक थीटा क्या आएगा, √25/16। तो सेक थीटा क्या आएगा, 25 √25/16 4, मतलब सेक थीटा क्या आएगा, 5/4। ठीक है। अब निकालना है कोसेक थीटा। अब कॉट थीटा हमें पता है 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा है 3/4, मतलब कॉट थीटा क्या आएगा, 4/3। ठीक है। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, 4/3 का स्क्वायर इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + 16/9 ये स्क्वायर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये पार्ट में मिटा देता हूँ, रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ये रख देता हूँ इतना। तो 9 × 1 + 16 25/9 इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, √25 मतलब 5, √9 मतलब 3, मतलब कोसेक थीटा आया 5/3। ठीक है। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। प्रूव, आपके बुक में भी दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा दिया है सिर्फ, प्लस कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो अब आपको राइट हैंड साइड में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करना होता है इस ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम अगर ये मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 आता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। तो अब हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा आता है। हम लिख सकते हैं बट 1 + कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स सेक थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स RHS, और लास्ट में हिंस प्रूव। तो आप इस तरह प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राइट हैंड साइड में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ जो सॉल्व करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में करना है, जो कि उसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ऐसा आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई और क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करती रहिए और कॉन्सेप्ट समझते रहिए। ठीक है।